जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजल रबी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खुदावंद के फजलो करम से सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुश होंगे। आज फिर खुदा ने यह मौका अता फरमाया है ताकि फिर उसके कलाम में से उसकी बातें सीख सकें। इस वक्त जो दुनिया की हालत चल रही है, मिडल ईस्ट में जंगो जदल है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, दीगर खित्तों में भी इंसान मौत का शिकार है। हाल ही में मलेशियन एयरलाइन का तैयारा जो किसी ने मार गिराया, उसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ। प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे। गमज़दा ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे जो फ़लस्तीन में, अफ़गानिस्तान में और मलेशियन एयरलाइन में जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया है, उनके लिए दुआ करेंगे। प्रोग्राम के लिए खुदा के रूह की मदद चाहेंगे और पूरी दुनिया में इंसान खुदा के तालिब हों। आइए दुआ मांगते हैं। खुदाए बुजुर्गो बरतर, आप जो इंसान से प्यार करने वाले खुदा हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त है खुदामंद, जिन जगहों पर बदअमनी है, जंग हैं, आप सुलह और अमन के बादशाह हैं। इंसानों पर रहम कीजिए, लीडर्स को अक्ल और दनाई अता फरमाइए और इंसान को अपनी मोहब्बत की तरफ खींच लाइए ताकि नफरत की जगह पर मोहब्बत आ जाए, लड़ाई झगड़ों की जगह पर अमन आ जाए, हसद और तासुब की जगह पर अपनायत आ जाए। आपका रूहुल कुद्स ऐसा कर सकता है। रहम कीजिए, मदद कीजिए खुदामंद। हम इंसान आपकी मदद के तलबगार हैं। और जिन लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया है, उनके लिए आपकी तसल्ली की दुआ मांगते हैं। और आज इस प्रोग्राम में आपका रूहुल कुद्स हमारी मदद फरमाए ताकि हम बातों को आपके कलाम की रोशनी में समझ सकें, उनको जान सकें और उनको अपनाने के लिए और आपके कलाम को कबूल करने और उसमें चलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा अपने पाक यीशु नाम से होने दीजिए खुदामंद। मैं खुद को, सारी टीम को और जो हमारे इस मुआवनत करने वाले लोग हैं, आपके ताबे कर देता हूं। हमारी मदद फरमाइए खुदामंद। यीशु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदामंद मेहरबान खुदा है और वो हमेशा अपनी मेहरबानी इंसानों तक पहुंचाता और जाहिर करता रहता है। प्रोग्राम का आगाज एक बहुत बड़े कालम नवीस हैं, उनके एक कालम से जो हाल ही में उन्होंने लिखा उससे करना चाहता हूं, लेकिन उनकी नजर एक शेर के साथ आगाज करूंगा। शायर कहता है, कुछ ऐसे अजीम लोग भी हैं ताजीम के लायक, कुछ ऐसे अजीम लोग भी हैं ताजीम के लायक, सिजदों का निशान जिनकी जबी पर नहीं होता। ऐसे अजीम लोग भी हैं ताजीम के लायक, इसलिए कि वो बात कर देते हैं, वो बयान जिसके लिए सजदे करने वाले अपने होंठ बंद रखते हैं, बातों को छिपा लेते हैं। लेकिन वो लोग सिजदों के निशान के बगैर भी जो हक बात कहने की जुर्रत रखते हैं, उनमें से ये एक शख्स है। और जब उनका कालम छपा, ये जंग अखबार है पाकिस्तान का, उसमें उनका कालम छपा। दानश्वर हैं, हक बात कहने से घबराते और डरते नहीं हैं। उनका नाम है हसन निसार। वो लिखते हैं, जहां आजादाना मुकालमा बंद हो जाए, वहां मुनाफकत आम और खुली हो जाती है। जहां मजहब गलबा पाले, मजहबियत गलबा पाले, मजहब की ऐसी रूह आ जाए जो कि मजहब से कहीं दूर कुछ और हो, तो फिर वो कहते हैं वहां अकलियत, अकल मौत के घाट उतर जाती है। और जहां अकलें मर जाएं, वहां नस्लें मर जाती हैं। जहां दलील दफन हो जाए, उसके पहलू में कबील की कब्रें
बन जाती हैं। जहां तख्लीक फना हो जाए वहां बका का बाब बंद हो जाता है। ये कॉलम 6 महीने की 17 तारीख को जंग अखबार में हसन निसार साहब ने लिखा, और जब मैं इस पर गौर कर रहा था, इसमें सोचने की बात है, तकरीबन 5 दफा उन्होंने मौत का जिक्र, ये 2-3 पैराग्राफ हैं, इनमें उन्होंने किया है। दलीलें दफन हो जाती हैं, अकलियत मर जाती है, तख्लीक फना हो जाती है, अकलें मर जाती हैं, मौत, खात्मा, खात्मा। उम्मीद, क्या ऐसी सूरत हाल में कोई उम्मीद भी है? प्रोग्राम फजले रबी, खुदा की उम्मीद, खुदा की जिंदगी, इंसान के लिए खुदा का जो मंसूबा है, खुदा की वो मोहब्बत जो अजली है, अबदी है, इंसान को उसकी पस्तियों में से निकाल कर ऊपर ले आती और उसको उस जगह पर पहुंचा देती है जहां पर इंसान को खुदाई कलाम के मुताबिक होना चाहिए। और वो उम्मीद फजले रबी में बयान की जाती है कि वो खुदा जो बाइबल का खुदा है, वो खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, वो खुदा जो तनज़नियों से निकालने वाला, वो खुदा जो तूफानों को थमाकर आपको महफूज जगहों पर पहुंचा देने वाला है, फजल रबी यही बातें आप तक लेकर आता है। और उम्मीद है खुदा इन बातों के वसीला से कौमों को बरकत देगा। हम गौर कर रहे थे, सोच रहे थे, प्रोग्राम में बात कर रहे थे, एक मजमून जो आपने रिकॉर्डेड भी सुना, और वो मजमून जिस पर हम बात करेंगे आज भी, क्या इस्लाम के आखिरी पैगंबर रूहुल कुद्स हैं? चूंकि यूहन्ना की अंजील 14वें बाब से 16वें बाब का बहुत से उलमा हवाला देते हैं कि यहां पर जिस हस्ती के बारे में बयान किया गया है वो रूहुल कुद्स जिसका जिक्र है वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। तो मैंने अपने पहले प्रोग्राम जो रिकॉर्डेड थे उनमें मुख्तसर तौर पर सादगी से थोड़ा सा बयान किया, तो आज वहीं से प्रोग्राम और ये बातें जारी रखेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं, जब भी तालीमी बात होती है, इल्म इलाही की बात होती है, किसी किताब की बात होती है, तो जरूरी है कि उसके लिए पैमाने और तरीके वही होने चाहिए जो इलाही कुतुब के लिए होते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले तो वो किताब जिसका जिक्र किया जा रहा है वो पढ़ने की जरूरत होती है, और उसके बाद देखना होता है कि आप उसमें से जो बयान किया गया है उसको उस तरह से समझें जिस तरह से बयान किया गया है, ना कि अपनी तफसीर करें। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक वीडियो क्लिप आप देख लें और फिर यहीं से बात को जारी रखेंगे, ताकि हम बातों को आज उस तरह से देखें, सीखें जिस तरह से हैं। सो पहला वीडियो क्लिप देखते हैं। क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, क्या ये ग्रंथ अल्लाह की जानिब से है? तो मैं इन तीनों को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता, सिर्फ इसको अल्लाह की जानिब से मानता हूं। कुरान कहता है कि तुम अगर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करते हो तो तुम एक हिंदू भाई को अपने धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम आई एम चीटिंग माई हिंदू फ्रेंड। हाउ? एक तरफ तो मैं घर में मानता हूं कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, एक तरफ मैं घर में मानता हूं कि गणेश जी भगवान नहीं है, एक तरफ मैं मन में मानता हूं कि राम जी भगवान नहीं है। लेकिन जब मेरे कोई हिंदू दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो मैं पूजा में भी जा रहा हूं, फिर कुरान पढ़कर कह रहा हूं नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई भी माबूद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक मासूम इनोसेंट हिंदू को धोखा दे रहे हो। जी, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। यहां पर जो प्रीचर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इन किताबों को नहीं मानता। और अगर आप ये वीडियो क्लिप देखें तो उसमें बाइबल है, गीता है, रामायण है। वो कह रहे हैं कि मैं इन किताबों को नहीं मानता, वाज़े तौर पर कह रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो मुख्तलिफ देवी देवताओं के नाम लेते हैं, देवियों के नाम हैं।
वो कहते हैं, और फिर देवता का नाम भी है, कि मैं इनको भी खुदा नहीं मानता। चूंकि वो तालीमी बातें कर रहे हैं, और सोचने की बात है कि जब हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं, वो जो मनाद हैं, बात करते हैं, तो आपने साफ देखा, उन्होंने कहा मैं इन खुदाओं का नाम भी उन्होंने लिया, नहीं मानता। और फिर ये भी कहा कि ये किताबें हैं, इनको भी मैं नहीं मानता। तो ये उसकी अपने फेथ की, अपने ईमान की बात है। और वहां पर आप देखिएगा, जो वहां पर हिंदू बहन भाई हैं बैठे हुए, वो सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा रवैया नहीं रखा जो नाजेबा हो। इसी तरह से जब आज का प्रोग्राम या जिंदगी टेलीविजन पर आप लोग प्रोग्राम देखते हैं जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहब का तकाबली जायजा लिया जाता है, तो फिर इसी रूह में होना चाहिए कि आपके अंदर भी, जब आप ये चाहते हैं कि दूसरे सुने जो कुछ आप कह रहे हैं, तो फिर आपको भी बड़ा हौसला रखना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, ताकि आप बातों को सुनने की सकत आपके अंदर हो। और फिर तहकीक मकसद है, सीखना मकसद है, हलीमी में, मुहब्बत में। तो जो उलमा ये कहते हैं कि यूहन्ना की अंजील का 14वां बाब और फिर 16वां बाब, इसमें जो जिक्र है वो इस्लाम के आखिरी नबी रूहुल कुद्स है। तो आइए कुछ हवाला जात बाइबल में से और कुरान में से देखते हैं जहां रूहुल कुद्स का जिक्र है, और फिर हम इस तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरी मुआवनत के लिए मेरे साथ हमारी बहन मुसर्रत हक हैं, वो कुरान की कुछ आयात पढ़ेंगी और फिर बाइबल मुकद्दस की, और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहन मुसर्रत, लाइव शो फजले रवि में आपको खुशामदीद कहते हैं, स्वागत है। अभी जो इंडिया से क्लिप था, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए ये आयात पढ़िए। शुक्रिया पास्टर डेनियल। आई एम गोइंग टू रीड सूरह बकरा में से पढ़ूंगी। पहली आयत है जी। वलक़द अतैना मूसा किताबी, और उसमें लिखा है हमने हजरत मूसा को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी। और अरबी में यूं लिखा है बिल रुसल वतैना ईसा इब्ने मरियम अलबायनीती वाइदिना बरूल कुद्दस। ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूल कुद्दस से उनकी ताईद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया, बस बाज को तो झुटला दिया और बाज को कत्ल भी कर डाला। अभी हम अपनी दूसरी आयत जो है वो पढ़ेंगे। ये सूरह मायदा में से है, और इसमें यूं लिखा है अज़खाल अल्लाह या ईसा इब्ने मरियम, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम, मेरा इनाम याद करो। आयदतका बरूल कुद्दस, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ है, जब मैंने तुमको रूल कुद्दस से ताईद दी। आयदतका बरूल कुद्दस। फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं, जो 16वीं सूरत की 102 आयत है, सूरह नहल में से, कुल नदालहु रूल कुद्दस मिन रब्बिका बिल हक, कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं, ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। और यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि जब अरबी में रूहुल कुद्दस लिखा है, जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई तो प्योर स्पिरिट ट्रांसलेशन की गई, तो उर्दू में जब इसका तर्जुमा होता है तो इसमें ये कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं। तो यहाँ भी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि रूहुल कुद्दस और जिब्राइल, क्या ये दोनों एक हैं? और अगर ये दोनों एक नहीं हैं तो ये कैसे लफ्ज यहाँ पे आया है? जी, बहुत शुक्रिया बहन मुसर्रत, आपने ये नुक्ता उठाया है। और मैं यहाँ पर ये बात तमाम जो हमारे मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि जो असल ज़ुबान है वो तो अरबी है, और अरबी ज़ुबान में यहाँ पर रूहुल कुद्स आपने देख भी लिया और आप पढ़ भी लीजिए। लेकिन जब उर्दू में और इंग्लिश में भी हम देखते हैं तो रूहुल कुद्स नहीं है, जब्राइल है या दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सवाल ये उठता है, अरबी में रूहुल कुद्स
तर्जुमा करने वालों ने उर्दू में जबराइल लिख दिया। ये इजाज़त कहाँ से उनको मिली? किसने ये कहा कि इसको जबराइल लिखिए? और ये कब हुआ? क्यों किया गया? ये वो सवालात हैं जो मेरे मुसलमान बहन भाइयों को अपने उलमा से पूछने चाहिए कि जनाब ये तब्दीली जो की गई है ये क्यों है? हमारा जो मजमून है वो है इस्लाम के आखिरी पैगंबर क्या रूहुल कुद्स हैं? तो मैं इसी पर रहूंगा। ये जो सवालात मैंने आज आप पर छोड़े हैं, अगर आप में से किसी को जवाब मिले कि रूहुल कुद्स को जबराइल उर्दू में किसने तर्जमा किया, क्यों किया, किसकी इजाज़त से किया और इसके पीछे क्या मकासद थे, ढूंढिए और फिर हमें भी मुतला कीजिए। ये तब्दील किया गया है जनाब, जो नाम है रूहुल कुद्स, खुदा का रूह, पाक रूह, खुदा से रूह। तो ये रूहुल कुद्स जबराइल फरिश्ता है और ये रूहुल कुद्स से अभी इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला जात आपको दिए गए हैं इनके साथ ही उनकी तिलावत भी प्लीज कर दीजिए। जी, अभी मैं पढ़ूंगी बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और इसके साथ एक और हवाला है यूहन्ना रसूल की इंजील में ही से, इसके 16वें बाब की 12वीं से 14वीं आयत तक यूं लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है। ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। बहुत शुक्रिया बहन मुसर्रत। इसके साथ ही अभी हम देखते हैं वीडियो नंबर 2 और फिर इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। सो वीडियो नंबर 2 देखेंगे और फिर बात करते हैं, क्या कोई पैगंबर रूहुल कुद्स हो सकता है? और ख़ास तौर पर जैसे अभी आप देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक फरमा रहे हैं। जी देखते हैं वीडियो क्लिप नंबर 2। Bible says you have to believe in the last and final messenger. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that ye hear shall he speak. He shall show you things to come. He shall glorify me. So if you are a true follower of the Bible, you have to follow in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. जी ये आपने सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक फरमा रहे हैं कि ये 16वां बाब और उसकी जो 12 से 14 आयत हैं वो, और फिर वीडियोस हैं उसमें वो 14वें बाब का भी हवाला देते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर मसीही और उसके साथ साथ जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो भी, जब भी आप किसी किताब की बात करते हैं तो फिर जरूर है कि आपको पहले इल्म होना चाहिए कि वो किताब जहां से आप हवाला दे रहे हैं, अबारत मतन क्या है, वो मतन क्या बोलता है, क्या कह रहा है, और फिर ये देखना होता है कि मुखातबीन कौन है, किन से बात की जा रही है और मौजू गुफ्तगू क्या है, बात क्या हो रही है। तो यूहन्ना की अंजील का जब भी ये मेरे मुसलमान बहन भाई इक्तबासात सुनते हैं तो वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं कि जनाब जाकिर नाइक साहब ने या जो भी लोग हैं उन्होंने क्या बड़ी बात कर दी है। तो मेरे बहनों और भाइयों उस किताब में जाइए, तो ये जो हवाले 14वें से 16वें बाब तक दिए जाते हैं, यूहन्ना की अंजील पढ़िए। मैंने पहले अपने जो तालीमी सेशन था उसमें यह कहा था, अर्ज किया था कि ये हवाला जात जो दिए जा रहे हैं आप ये मान रहे हैं मुसलमान उलमा के ये सही हैं, दुरुस्त हैं,
चूंकि बहुत से लोग कहते हैं बाइबल बदल चुकी है, जब आप इक्तबास कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, तो मुराद ये है कि ये बातें दुरुस्त हैं, सच्ची हैं और उनको वैसे माना जाए जैसे हम कह रहे हैं, लेकिन जैसे किताब कह रही है वो मानना चाहिए। तो यहां पर यूहन्ना की अंजील में जब आप देखते हैं 13वां बाब, 14वें बाब से पहले आपको 13वें बाब में आना पड़ेगा और फिर 16वें के बाद 17 बाब में आपको देखना पड़ेगा। तो जब यहां पर हम देखते हैं कि जो हवाला है वो क्या कह रहा है, मतन क्या कह रहा है, इबारत क्या कह रही है, मुखातबीन कौन है और खिताब कौन कर रहा है, मौजू गुफ्तगू क्या है, तो 13वें बाब में जब आप शुरू करेंगे पढ़ना तो 13वें बाब में आप देखेंगे पहली आयत में वहां पर मुखातिब कौन है, वहां पर यीशु अल मसीह हैं और बात किन से कर रहे हैं, बात जो मुखातबीन हैं वो उनके शागिर्द हैं, जो 12 शागिर्द हैं और दीगर जो लोग हैं वो मुखातबीन हैं, उनके ग्रोह के लोग, उनके हवारी, उनके शागिर्द जो उनके साथ हैं वो हैं मुखातबीन। तो गौर से सुनिए, ये बातें मसीह कर रहे हैं और शागिर्दों से कर रहे हैं और ये सारे शागिर्द कहां पर हैं, ये यरूशलेम में हैं। तो याद रखिए इस बात को, यीशु मसीह खिताब कर रहे हैं, शागिर्दों के साथ बात हो रही है। और अगर आप पहली आयत 13 बाब पहली आयत, उसके बाद 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत देखिए, वहां पर लिखा है अगर आप आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, शागिर्द हैं जिनसे बात की जा रही है। और फिर 14वें बाब की 15वीं आयत में आ जाइए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं जो मेरे अहकाम हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें इन पर अमल करना है। और फिर 16वीं आयत में जब आते हैं आप 14वें बाब की, जो अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, सियाको सबाक की बात कर रहा हूं, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। और 16वीं आयत में लिखा है और मैं मसीह बाप से दरखास्त करूंगा। बाप जिसको मसीह अपना बाप यहोवा खुदा को कहते हैं कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा। खुदा बाप है और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी सिखाया कि जब दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। तो यीशु मसीह है, शागिर्दों से बात हो रही है और ये यरूशलेम शहर में बातें हो रही हैं और वो कहते हैं मैं बाप से दरखास्त करूंगा। 16वां बाप, मसीह शागिर्द कह रहे हैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें, 14वां बाप और उसकी 16वीं आयत, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। दूसरा मददगार फारकलीत, जिसको कहा जाता है कि दूसरा मददगार इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, हवाला ये है, वो तुम्हें, इन शागिर्दों की बात है, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। तो जो मजलम उलमा हैं और जो मसीही बहन भाई हैं और मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं, मैं तुम्हें, शागिर्दों की बात है, दूसरा मददगार बख्शूंगा। यहां पर लफ्ज लिखा हुआ है, उर्दू में देख लीजिए, दूसरा मददगार। तो जब ये यहां पर दूसरा मददगार कहा गया है तो फिर पहले भी कोई मददगार है, ये नंबर 2 है, दूसरा है। तो पहला मददगार कौन है? फिर ये भी जाकिर नाइक से और जो उलमा हैं वो भी पूछिए कि ये पहला मददगार फिर कौन है और दूसरा मददगार क्यों कहा गया है। तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि पहला मददगार यीशु मसीह को कहा गया है और अभी इस पर बात भी करेंगे। अब यहां पर वो कह रहे हैं, मतन हवाले की बात कर रहा हूं, फिर बात तफसीलन आगे होगी। दूसरा मददगार बाप से दरखास्त करूंगा, वो भेजेगा और वो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। हवाला देख लीजिए, मतन देखिए, खुसूसियात और सफात देखिए, वो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा और इससे मुराद है हमेशा तक साथ रहने वाली हस्ती, और यह सिर्फ खुदा की है, इंसान की हो नहीं सकती। और फिर 17 आयत में हम देखते हैं, कहते हैं यानी रूह हक, सच्चाई का रूप, हक का रूप। और कभी आप मुतालिया कर लीजिए जो इस्लाम के
25 या 26 पैगंबर कुरान में हैं, उनमें से किसी ने भी ये कहा हो कि मैं रूह हक हूं, किसी ने भी कहा हो कि मैं रूह हक हूं, यानी रूह हक, और फिर आगे लिखा है दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। शागिर्दों से बात मसीह कर रहे हैं, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? इसके लिए यह है कि इसको हासिल करने का एक तरीका है, और वो तरीका है मसीह पर ईमान। तफसील में बात करेंगे। ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, और फिर लिखा हुआ है ना उसे जान सकती है, इसलिए कि ये नादीदा शख्सियत हस्ती है और खुदा की हस्ती ही नादीदा है। तो ये मतन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आइंदा जब भी कोई आपके साथ बात करे या मुसलमान जब सुने तो यूहन्ना की अंजील में जाइए और फिर देखिए, फिर मसीह कहते हैं तुम उसे जानते हो, और आगे फिर लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम उसे जानते हो, तुम्हारा शख्सी ताल्लुक उसके साथ है। शागिर्दों की बात मसीह कर रहे हैं, बता रहे हैं दूसरा मददगार तुम उसे जानते हो, जो मौजूद है वहां पर, तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हो चुका है, चूंकि तुमने उसकी कायलियत को, जो उसने तालीम तुम्हें सिखाई है, जो तुम्हारी हालत उसने तुम पर जाहिर की है, मसीह को जो उसने तुम पर जाहिर किया है, इस वसीला से तुम उसे जानते हो, तुम्हारा ताल्लुक बन चुका है, चूंकि तुमने सच्चाई को जाना और कबूल किया है, जो मसीह खुदावंद की सूरत में खुदा ताला ने जमीन पर इंसान पर मेहरबानी की और उसके लिए जिंदगी का दरवाजा मसीह के वसीले से खोला। तुम उसे जानते हो, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से है। और फिर लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है। ये ईमानदार के साथ रिश्ता है रूहुल कुद्स का। और लिखा है वो तुम्हारे अंदर होगा, शागिर्दों के अंदर होगा। और फिर लिखा है मेरे जाने के बाद। और जब आप आगे 16वें बाब में आते हैं तो मतन की बात कर रहा हूं, फिर लिखा हुआ है वो करेगा क्या? वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा, अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, तुम्हें आइंदा आने वाली खबरें देगा। तो जब किसी भी शख्सियत को आप इस खाने में फिट करने की कोशिश करेंगे, किसी को भी दिलजारी नहीं है, मतन की बात कर रहा हूं। आइंदा जब भी कोई इन हवालों की बात करे तो पहले यूहन्ना की अंजील में जाइए, सफात क्या बयान की गई हैं। सच्चाई की राह दिखाएगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा। और सुनेगा कहां से? मुझसे हासिल करेगा। मसीह ने कहा मुझसे हासिल करेगा। और देखिए ये जो अंबिया बयान किए गए हैं इस्लाम में, मसीह से किस किस ने ये खबरें हासिल की। फिर लिखा है वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। वो अपनी तरफ लोगों को नहीं बल्कि वो रहनुमाई करेगा, तवज्जो मबजूल कराएगा मसीह की तरफ। वो मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। तो ये उसके काम हैं मददगार के। और फिर यही शागिर्द, यही मसीह 17 बाब में आ जाइए, वहां पर मसीह इन शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं। तो ये मैंने आपको जो इबारत है, मतन है, उसका हवाला आपको खोलकर बता दिया है। सियाको सवाक ये है। तो अब मैं यहां पर यह भी अर्ज करना चाहता हूं जो उलमा हैं और दीगर लोग हैं कि जब आप इस लफ्ज की यूहन्ना की अंजील से बात करते हैं कि ये दूसरा मददगार इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं और लफ्ज पैराक्लीटियस या फारक्लीत है, तो मैं आपसे यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यही जो लफ्ज है जो यूहन्ना की अंजील में दूसरे मददगार के लिए, काउंसलर के लिए, मददगार के लिए आया है, यही लफ्ज यूहन्ना का पहला खत है, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली आयत है। तो जितने भी हमारे मुसलमान उलमा हैं या तहकीक करने वाले हैं, आप ये भी देखिए एक ही लफ्ज है जो यूहन्ना की अंजील में दूसरे मददगार के लिए, यूहन्ना के खत में दूसरा बाब पहली आयत में वहां यीशु अल मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जनाब आप एक लफ्ज को तो ये कहें कि ये वो पैगंबर है, हमारा पैगंबर है, या कोई भी पैगंबर आप लगा लीजिए, और दूसरी जगह पर वही लफ्ज सेम लफ्ज है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी जब कोई सवाल करे तो जरूर आप उसके साथ बात कीजिए। और फिर मैं यहां पर साथ ये भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स नए बाइबल मुकद्दस दो अहदनामों पर, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पुराना अहदनामा है और नया अहदनामा है। और ये जो यूहन्ना की अंजील है, ये जनाब चौथे नंबर पर अंजील है। इससे पहले 3 अनाजील हैं।
मत्ती है, मरकस है, लूका है। तो अगर आप रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो आप मत्ती की अंजील के पहले बाब की 18 से 20 आयत, बहन मुसरत, मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी 18 से 20 आयत जरा पढ़िए, और जितने भी लोग रूहुल कुद्स की बात करने वाले हैं यहां पर भी देखेंगे रूहुल कुद्स का जिक्र है। उसके बाद लूका की अंजील में से भी देखेंगे। तो बहन मुसरत, मत्ती की अंजील पहला बाब 18 से 20 आयत, तो ये जरा पढ़ दीजिए हमारे लिए, ताकि मैं चाहता हूं जो लोग कहते हैं रूहुल कुद्स इस्लाम के आखिरी पैगंबर है, पहली 3 अनाजील का मुतालिया भी कीजिए और वहां पर भी देखिए रूहुल कुद्स आया है तो यहां पर क्या मुराद लेंगे। तो पढ़िए जरा प्लीज। मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी मत्ती की इंजील पहला बाब 18वीं से 20वीं आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जितने लोग मुतालिया करने वाले हैं यूहन्ना की अंजील पर जाने से पहले मत्ती की अंजील जो पहले नंबर पर अंजील है तरतीब में, उसका भी जरूर मुतालिया कर लीजिए। यहां पर भी रूहुल कुद्स का जिक्र है और भी बहुत से हवाले हैं, लेकिन मैं इस वक्त, अगर आप हवाले चाहें तो मेरी फेसबुक पर आ जाइए, कॉल कीजिए, मैं तैयार हूं हवाला जात देने के लिए। एक हवाला लूका की अंजील से भी पढ़ लेते हैं जल्दी से बहन जी। लूका की अंजील दूसरा बाब और उसकी 25 से 27 आयत हैं। तो आप एक आयत पढ़ दीजिए, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरा देखेंगे यहां पर रूहुल कुद्स का नाम आया है। तो मैं पढ़ूंगी लूका रसूल की इंजील में से दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत और उसका दूसरा हिस्सा पढ़ूंगी। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूहुल कुद्दस उस पर था। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत, बहुत शुक्रिया। यहां पर ये पूरा पढ़ लीजिए आप, मैं आपको हवाले दे रहा हूं। मत्ती की अंजील, अभी लूका की अंजील, और भी बहुत से हवाले हैं जहां रूहुल कुद्स का जिक्र है। तो आप जब मुतालिया करते हैं इन अनाजील में से भी रूहुल कुद्स की तालीम को देखिए, वो किस तरफ निशानदही करती है। और फिर यूहन्ना की अंजील तक आइए। लूका की अंजील से हमने पढ़ा है, मरकस की अंजील से भी पढ़ लेते हैं। आप देखिए कि मरकस की अंजील में पहला बाब और उसकी 7वीं आयत देख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील में से उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। जी बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया बहन मुसरत। जनाब, मैंने आपको 3 अनाजील जो यूहन्ना की अंजील से पहले हैं और रूहुल कुद्स के जिक्र से बहुत सी आयात इस हवाले से हमें मिलती हैं। तो जब आप आइंदा रूहुल कुद्स की बात करें तो इन अनाजील में जहां जहां रूहुल कुद्स आता है उस पर भी जरा गौर कर लीजिए, तो मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा, समझने में मदद मिलेगी, ताकि जो सियाको सबाक है, जिस तनाज़र में ये बातें की जा रही हैं वो समझने में मदद मिल जाएगी। और भी बहुत से हवालाजात नए अहदनामा में मिलते हैं। जब आप रूहुल कुद्स की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जो हमारे पैगंबर हैं वो रूहुल कुद्स हैं, तो जनाब ज़रूर आप देखिए, मुतालिया कीजिए। उसके बाद अभी हम और बातें भी करेंगे। इसके साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि बाइबल मुकद्दस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, नया अहदनामा और पुराना अहदनामा। तो पुराने अहदनामा में भी आपको फिर देखना पड़ेगा। जब आप बाइबल की बात करेंगे, एक आयत पर आप किसी भी मजमून को घर नहीं सकते, ठोंस नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल बाइबल में देखिए कि तालीम क्या है। तो पुराने अहदनामा में अगर आप देखें तो पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स हमें बहुत ज्यादा सरगर्म नजर आता है। इसके लिए मैं आपको पैदाइश की किताब, अय्यूब की किताब, इमसाल और फिर
بہت سے دیگر حوالہ جات ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں سے بھی کہ روح القدس کرتا کیا تھا۔ روح القدس پرانے عہد نامہ میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو، رہنماؤں کو دانش بخشتا تھا اور عقل بخشتا تھا۔ اس کے لیے قضات کی کتاب ہے، سیموئیل کی کتاب ہے، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا روح القدس جو دنا لوگ تھے، جو فنکار تھے، ان کو فہم و فراست عطا کرتا تھا۔ یہ خروج کی کتاب، پیدائش کی کتاب، دانیل کی کتاب میں، اور وہ حاکموں اور قانون دانوں کی ہدایت بھی کرتا تھا۔ استثنا کی کتاب ہے، سیموئیل کی کتاب ہے، یسایہ کی کتاب ہے، اور یہی روح القدس پرانے عہد نامہ میں نبیوں کو الہام بھی بخشتا تھا، جس کے لیے گنتی کی کتاب، یسایہ کی کتاب، سیموئیل کی کتاب، حزقیل کی کتاب، اور پھر روح القدس اعلیٰ اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو مدد دیتا تھا، طاقت بخشتا تھا۔ زبور کی کتاب ہے اور دیگر کتب بھی اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور روح القدس نے مسیح کے زمانے کی پیشگوئیاں بھی کی پرانے عہد نامہ میں روح القدس کے وسیلہ سے۔ یہ یسایہ کی کتاب ہے اور پھر دیگر کتب بھی ہیں جن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو حوالہ جات ہیں وہاں پر بھی بہت ہمیں اس حوالے سے باتیں روح القدس کے تعلق سے مل جاتی ہیں۔ اب میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے اور پھر جو فروز اللغات ہے جس کو مولوی فروز الدین نے لکھا، وہاں پر روح القدس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے۔ فروز اللغات اس میں صفحہ نمبر 767 ہے۔ یہاں پر لکھا ہے پاک روح لقب حضرت جبرائیل نیز وہ پاک روح جو بی بی مریم میں پھونکی گئی جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ پاک روح لقب حضرت جبرائیل نیز وہ پاک روح جو بی بی مریم میں پھونکی گئی، مولوی صاحب ہیں اس کے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پر جبرائیل بھی ہو گئے، پھر لکھا ہے یہ وہ روح جو مسیح عیسیٰ میں پھونکی گئی، تو جبرائیل ہیں، یہ ایک اور روح ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ بھی پاک روح ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ خود دیکھ لیجئے، یہ آپ کی تعریف ہے جو آپ فروز اللغات میں ہے، اور یہاں پر روح اللہ عیسیٰ کا لقب جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب جو لقب ہیں جبرائیل کو، عیسیٰ کو کس نے دیے، کیوں دیے، کب دیے، ایک ہی شخص ہے، کہیں اس کو لقب لکھا گیا ہے، کہیں اس کا نام لکھا گیا ہے۔ آپ اس سوال کو بھی جواب ڈھونڈیے اس سوال کا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو مطلب بیان کیا گیا ہے روح القدس کا، یہ اسلامک انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 994، مصنف ہیں سید قاسم محمود۔ تو سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق تثلیث کا تیسرا قانون یعنی حضرت جبرائیل، ان کی اکثر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ یہ خدا کی وہ صورت ہے جو دنیا میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے، فاختہ روح القدس کی علامت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 1249 ہے، یہاں پر جبرائیل کا تعارف ہے، اور یہاں پر لکھا ہے عیسائیوں کی تعلیم کے مطابق اقانیم ثلاثہ ہیں، ایک اقنوم روح القدس فرشتہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے روح القدس اگر فرشتہ ہے، جبرائیل ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے نبی بھی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، الجھاؤ ہے، فرشتہ ہے، روح ہے، روح القدس ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو جو حوالہ جات ہم نے پڑھے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن میں روح القدس بیان کیا گیا ہے، اور کہیں پر لکھا ہے کہ یہ جبرائیل ہیں بریکٹ میں۔ تو اب ہم بات جو ہمارا مضمون ہے خاص وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے آخری پیغمبر روح القدس ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جو اکثر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے اس کا مطلب ہے پریزڈ ون، جس کی تعریف کی گئی ہو، اور جو لفظ احمد ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ دوسرا مددگار ہے یوحنا کی انجیل میں، دراصل مسیحوں نے اس کو بدل دیا ہے، اس لفظ کو مسیحوں نے بدل دیا ہے، مسلم علماء یہ کہتے ہیں، اور اس لیے یہ لفظ بدل گیا ہے چونکہ یہ جو لفظ بدلا ہے احمد ہونا چاہیے تھا، اب نہیں ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نام احمد ہے، اس لیے یہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو آپ نے تعریف دیکھ لی کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے جو روح پھونکی گئی جبرائیل ہیں، تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ مسلم علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ مسیحوں نے بدل دیا ہے، اس لیے اب یہ جو احمد ہے یہ پیش گوئی ہے، یہ نبوت ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ آئیں گے۔ تو اب غور سے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حوالہ انہی کے تعلق سے ہے یا بات کچھ اور ہے، اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اب مسیح کہتے ہیں کہ دوسرا مددگار میں بخشوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا ہمیشہ تک۔ دوسرا مددگار، تو اس سے مطلب پہلا مددگار۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا مددگار کے لیے یوحنا پہلا باب اور پہلی آیت اور قرآن کی تیسری سورت اور 45ویں آیت دیکھیے، مسیح کو کلمہ خدا کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اور یوحنا کی انجیل 1:14 میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور وہ انسان بن کر، کلمہ جو ہے انسان بن کر آیا اور خدا نے جسم لیا اور وہ انسان کی مدد کے لیے آ گیا۔ اور مسیح فرماتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، جیسے آدم کے وسیلہ سے گناہ کے وسیلہ سے موت اور موت کے وسیلہ سے خدا سے جدائی ہو گئی، اب پہلا مددگار یسوع مسیح آیا ہے مجسم ہو کر، کلمہ بن کے، کہ جیسے آدم میں سب مرتے جدا ہیں خدا سے، اس کلمے کے وسیلہ سے خدا سے ملاپ ہو جائے اور وہ خدائی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ پہلا مددگار ہے جس کے بارے میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ پہلا مددگار ہے، اور وہی کہتا ہے اب چونکہ میں جا رہا ہوں میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا جو پہلے مددگار کی جگہ لے گا، اور پہلے مددگار نے جو کام کیے ہیں انہی کاموں کو آگے جاری رکھے گا۔ انسان کی جگہ انسان لے سکتا ہے، خدائی ہستی کی جگہ خدائی ہستی ہی لے سکتی ہے۔ اور مسلم علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر لفظ وہ ہی استعمال ہوا ہے اس لیے یہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جب ان حوالہ جات کو وہ کوڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پہلا مددگار ابھی ہم نے بات کی ہے یسوع المسیح۔ جب آپ چاروں اناجیل میں پڑھیں گے کہ ان کا مقصد حیات کیا تھا اور اسی کام کو جاری رکھنے کے لیے یہ دوسرا مددگار، اور اس کے لیے صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خدائی صفت ہے، چونکہ خدا ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کے آخری پیغمبر کی بات کرتے ہیں تو ان کا روزہ ہمیں ملتا ہے، وہ دفن ہیں ایک جگہ پر، آپ جانتے ہیں، سب لوگ حج کرنے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش ہے اور پھر وفات کی تاریخ ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں جناب ایسا ہے کہ وہ جو بات سدا ساتھ رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم ساتھ رہے گی۔ اب جب ان کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن ساتھ رہے گا۔ تو ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جبرائیل کا یا اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے وہ احادیث میں ہے، لیکن میں یہاں پر آج آپ کو آپ کی ہی ایک حدیث بتا دینا چاہتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے، معاف کیجئے گا، یہاں پر جو حدیث ہے وہ آپ دیکھیے اور پڑھیے، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سدا رہنے والا کلام ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 22 ہے، اور یہ کتاب ہے
किताब देखिए मुंतखिब अहादीस, ये किताब है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर लिखा क्या है। जब उलमा ये कहते हैं कि ये सदा रहने वाला कलाम है जो सदा रहेगा, तो आपकी हदीस देखिए क्या कह रही है। ये हदीस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर 22 है, मुंतखिब अहादीस है। यहाँ पर लिखा है, एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर इसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। ये देख लीजिए, जो उलमा कहते हैं कि चलें वो नबी तो चले गए, उनकी वफात हो गई, उनका कलाम रहेगा, और वो कहते हैं जो कलाम है वो कलाम जो है वो कुरान है। अब कुरान जबराइल का या अल्लाह का कलाम है, उनकी तो अहादीस है। तो अगर वो कहते हैं कि कुरान की सूरत में रहेगा, तो ये मैं फिर आपसे पढ़ देना चाहता हूं, मुंतखिब अहादीस, एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और जमीन पर उसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। तो ये हम नहीं कह रहे, आपके जो उलमा कहते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि कुरान रहेगा, और अहादीस के जो अल्फाज हैं उनकी भी अगर बात कर ली जाए तो अहादीस की कितनी किताबें आपके पास हैं? उनमें से सहता जो हैं 6 किताबें हैं, उनको मुस्तनद माना जाता है, और उनमें से भी 2 हैं जिनको ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है। और वहाँ पर भी बहुत से फ़िरके हैं, उनकी अपनी अपनी अहादीस हैं और वो अपने अपने तरीके से मानते हैं, और ये फ़िरके बढ़ते जा रहे हैं। तो आप खुद ही फैसला कीजिए कि वो किस तरह से ये जो मेयार है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बात वाज़े कर दूं कि यहाँ पर मददगार के साथ रहने की बात की गई है, उसकी तालीम की बात नहीं की गई, उसकी बातों की बात नहीं की गई, किसी किताब की बात नहीं की गई। लिखा है कि वो दूसरा मददगार, वो खुद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो आप हवाले को देखिए, मतन को देखिए, और फिर बात कीजिए और लोगों को बताइए। ऐसे ही लोगों को उलझाइए मत, सच्ची बात कीजिए, उस सच्ची बात पर खड़े रहिए, और जो बाइबल कहती है उसको मानिए। लिखा है वो मददगार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो क्या कोई नबी इस पर पूरा उतरता है? आप पर फैसला है। मैंने वाज़े तौर पर यह नुक्ता आपके सामने खोल दिया है। और फिर आगे हम देखते हैं कि उस मददगार की फितरत के बारे में हम देखते हैं कि जो उसकी फितरत है उसको अभी मैंने बयान किया। और यहां पर वो ये भी कहते हैं कि ये जो लफ्ज ही है ग्रामर के मुताबिक, जैसे मसीह कलमत उल्लाह है, रूह अल्लाह है, वो कहते हैं जैसे वो जिस्म में है, इसीलिए जो दूसरा नबी हम कह रहे हैं वो भी चूंकि जिस्म में हैं। तो ये मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो पैदाइश है यीशु अल मसीह की, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। दीगर जितने अंबिया हैं वो मां और बाप के मिलाप से पैदा हुए हैं, और यीशु अल मसीह को बगैर बाप के पैदा करने से खुदा क्या पैगाम देना चाहता है। और अगर आप देखें अपनी कुतुब में तो लिखा है शैतान उसे छू नहीं सका, ना उसमें कोई गुनाह था। वो पाक तरीन हस्ती, और पाक तरीन हस्ती जो पहला मददगार है, उस जैसा ही दूसरा मददगार होना चाहिए। उसी फितरत में रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा ने खुद बदन लिया, वो बदन बनाया गया जो गुनाह से मुबर्रा, शैतान के पास इख्तियार नहीं कि उसको छू भी सके। और ऐसा ही दूसरा मददगार चाहिए। और इसके लिए आप मुतालिया कीजिए और जानिए कि किसको आप इस मकाम तक ला सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है, अगली जो शर्त है वो भी बयान किया गया है। लेकिन यहां पर मैं जल्दी से ये बता दूं कि ग्रामर जो कुछ मर्जी कहे, जो मुकद्दस कुतुब कहती हैं उसके मुताबिक हमको चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ये मददगार इलाही उस्ताद है। अगली जो बात की गई है, जी हमारे पास एक कॉलर है हमारे साथ, तो कॉल ले लेते हैं और फिर हम इसको जारी रखेंगे। जी प्रोग्राम फजले रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा और कहां से? अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ बात कर रहा हूं कराची से। कैसे हैं आप? जी यूसुफ भाई, आपको प्रोग्राम फजले रबी में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए, ठीक हैं? आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी हाँ बिल्कुल। मैं एक्चुअली बस एक छोटा सा तबसरा करना चाह रहा था, वो ये कि जिस लफ्ज पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं रूहुल कुद्स,
اور جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جناب مسیح کے یہ الفاظ مبارک ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ محمد صاحب پہ فٹ نہیں ہوتے, کیونکہ قرآن شریف کی سورہ 39 کی آیت 30 میں لکھا ہے کہ اے محمد تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی یعنی مسلمان بھی مر جائیں گے. تو محمد صاحب بھی اس آیت پہ فٹ بیٹھتے نہیں, کیونکہ مسیح نے کہا کہ روح القدس ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, اور محمد صاحب کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ تم مر جاؤ گے. تو یہ کانٹرڈکشن ان سب میں, تو یہ تضاد ہے, تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا سر. بس یہ چھوٹا سا تبصرہ تھا ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. جو آیات ہیں یہ آپ بہت خوبصورت آپ نے آیت بتا دی ہے. تو وہی بات تاریخ پیدائش بھی ہے, تاریخ وفات بھی ہے, اور یہ آیت یوسف بھائی نے بتائی. بہت شکریہ یوسف بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. تو میں جلدی سے جو باقی نکات ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک تھینک یو بردر. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو مددگار ہے یہ الہی استاد ہے, اور استاد بھی ایسا جو آپ کو خدائی سمجھ, خدائی باتیں جو انسانی ادراک سے باہر ہیں, انسانی عقل سے سمجھنا باہر ہیں, وہ آپ کو بتائے گا, سکھائے گا. وہ سیکھنے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ سورت ہے 94 اور اس کی 6 آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی, تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. اور اس کی تفسیر یہ میرے پاس کتاب ہے, آپ کی کتاب ہے تفسیر احسن البیان. اس میں آپ دیکھ لیجئے تشریح بھی لکھی ہوئی ہے. اور میرے پاس چونکہ میں چاہوں گا کہ پوری تعلیم میں مکمل کر لوں, تو پڑھیے گا آپ خود. تفسیر احسن البیان میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے تجھے راہ پر بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. تو یہ تو ہدایت لینے والے نبی ہیں, ہدایت دینے والے یہ فیصلہ آپ کیجئے. اور یہاں پر تشریح میں لکھا ہے تجھے شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا. سنیے, یہ کتاب ہے اور یہ صفحہ نمبر 1414 ہے. تجھے شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا اور تجھے راہ یاب کیا, تجھے سکھایا. تو ایسا مددگار جو تمام علم رکھتا ہے وہ یہاں پر فٹ آتا ہے. دوسرا جو شخص ہے وہ نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ ہی آپ قرآن کا 17واں چیپٹر اور اس کی 50ویں آیت دیکھیں گے تو وہاں پر روح کے متعلق سوال کیا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی جو نبی ہیں اسلام کے آخری پیغمبر وہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں علم دیا جائے, اور پھر وہ پوچھ کر آگے بتاتے ہیں کہ جتنا علم آپ کو ہے روح کے بارے میں اتنا ہی علم مجھے ہے. تو یہ الہی استاد جس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر, وہ تمہیں تمام باتیں سکھائے گا, وہ تمام باتیں کھول دے گا جو انسان نہیں جان سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 10واں چیپٹر ہے قرآن کا اور اس کی 94 آیت ہے, اور وہاں پر بھی آپ پڑھ لیجئے. وہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے شک ہے اور اگر تو اس شک کو دور کرنا چاہتا ہے تو مسیحیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس جا. تو یہاں پر ہے کہ وہ تمہیں سارا علم سکھائے گا, وہ تمہیں سب باتیں بتائے گا. اب یہ پھر آپ 46واں چیپٹر اور اس کی 9ویں آیت بھی دیکھ لیجئے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کیٹیگری میں, اس جگہ پر آپ کسی نبی کو لا سکتے ہیں, اور خاص طور پر اسلام کے آخری پیغمبر کو. اب پھر لکھا ہوا ہے اس روح کے بارے میں, دوسرے مددگار کے بارے میں, وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. یہ فرمان المسیح ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کی نجات پانے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے, گناہوں کی معافی پانے کے لیے وہ میری طرف رہنمائی کرے گا. وہ اپنی طرف رہنمائی نہیں کرے گا بلکہ وہ یسوع المسیح کی طرف رہنمائی کرے گا کہ وہ نجات دہندہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. کیا یہ بات اسلام کے آخری پیغمبر جو ہیں وہ اس بات پر پورا اترتے ہیں. اور یوحنا کا 20واں باب, یوحنا کی انجیل اس کی 30 اور 31 آیت میں آپ پڑھ لیجئے گا, تم ایمان لاؤ یسوع ہی مسیح ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, اور اس کے نام سے زندگی پاؤ.
इस मददगार का काम लोगों को मसीह की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराना है, ना कि किसी और तरफ। और जब हम कुरान के 9वें चैप्टर में और उसकी 30वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ पर इस्लाम के आखिरी पैगंबर जो हैं वो मसीह को बतौर बेटा पेश नहीं कर रहे बल्कि कुछ और पेश कर रहे हैं, तो किस तरह से वो दूसरे मददगार हो सकते हैं। अब इस मददगार का वसीला पैगाम क्या है, मंबा पैगाम क्या है, वो कहां से पैगाम लेंगे? तो ये आयात बहुत वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये जो रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है, इसका मंबा, इसका सोर्स क्या होगा खबरें लेने का। तो मसीह कहते हैं वो मुझसे ही खबरें लेगा और तुम तक पहुंचाएगा। अब देखना यह है कि क्या कभी इस्लाम के आखिरी पैगंबर ने यह दावा किया, या वो अपनी तालीम में ये कहते हैं कि मैं मसीह से खबरें लेकर तुम तक पहुंचाता हूं। अब मसीह के साथ ये राबते की बात है, और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और मसीही तालीम में ये कहा जाता है पहला दौर खुदा बाप, और दूसरा खुदा बेटा, और तीसरा खुदा रूहुल कुद्स। तो आप देखिए कि इस्लाम के नबी तो कुरान का पहला चैप्टर 6ठी आयत में वो कह रहे हैं, ऐ खुदा हमें सीधी राह दिखा। तो वो ये जो आयात हैं वो जबराइल से ले रहे हैं, अब मसीह से नहीं ले रहे। तो आप खुद देख सकते हैं, मसीह ने कहा 14वां बाब 6ठी आयत, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मसीह कहते हैं वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो मसीह की बातें याद दिलाना। और फिर हम देखते हैं कि ये मददगार कहां पर आएगा। अमाल की किताब पहला बाब और 8वीं आयत, वहां पर शागिर्दों को कहा गया कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स ना मिल जाए। और अमाल की किताब के जब हम दूसरे, तीसरे, चौथे बाब में हम जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि शागिर्द यरूशलेम में ठहरे हुए थे और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। अमाल की किताब दूसरे बाब, तीसरे, चौथे बाब में आप इस पूरे अहवाल को देख सकते हैं। पहली बात इस मददगार के लिए कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, यहां पर किसी और शहर की बात नहीं की गई, यह मक्का या मदीना की बात नहीं है। यरूशलेम में ठहरे रहो और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ यरूशलेम में। यह मददगार यरूशलेम में शागिर्दों पर आ चुका। और यह आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम एक शहर जिसका जिक्र किया गया और फिर बताया गया कि जब यह मददगार आएगा तो क्या कहेगा। इस मददगार का काम है वो तुमको मेरी गवाही के लिए, तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में तुम यीशु अल मसीह की मनादी करोगे, बताओगे कि इंसानों के लिए खुदा की तरफ से नजात दहिंदा आ गया है, जिसको कुरान कहता है वो मसीह, वो मसाया जिसका वादा खुदा ने बनी इस्राएल के साथ किया था कि वो डिलीवरर आएगा, वो गुनाह से छुड़ाने वाला आएगा। वो यीशु मसीह जो गुनाहों से छुड़ाता, बीमारियों से आजाद करता, शैतान से आजाद करता, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। ये इस रूहुल कुद्स का काम था। और फिर यही शागिर्द जिनको रूहुल कुद्स मिल गया, फिर ये गलियों में, बाजारों में फैल गए। और यही शागिर्द जो खौफ और डर से दुबके हुए बैठे थे, रूहुल कुद्स के आने से मसीह की गवाही देने लगे। इस मददगार का काम यीशु मसीह की गवाही देना है। अब आप जानिए और आपका काम, तालीम खुदा की आप पर वाज़े हो चुकी है कि ये मददगार जो इंसानों को अपने यीशु अल मसीह की तरफ बुलाता है वो आपको मिल चुका है। बहुत शुक्रिया।